नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण, आपका दोस्त, आपका साथी। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम न्यू दिल्ली के बीकानेर हाउस में यहाँ पर शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त मैं न्यू दिल्ली के बीकानेर हाउस में हूँ। सत्यगम शाह द्वारा आज एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। पूरी दुनिया जहाँ एक तरफ पोल्यूशन और आतंकवाद दुराचार के पूरे अंधकार में जकड़ी हुई है, वही सोचते हैं सत्यगम शाह कि एक रोशनी जीवन की, जहां हम इस अंधेरे के बीच में एक उजाले और एक उम्मीद की किरण आज भी लेके आए हैं। और सत्यगम शाह की दृष्टि में किस प्रकार हमारे देश की कला है, क्या एक कलाकार, क्या एक संगीतज्ञ, क्या एक हमारा वास्तुकार सोचता है आज भी इन सब के बीच में जीवित है भारतीय संस्कृति और भारतीय कलाकारों की भावना। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस अंधेरी दुनिया और इस अंधेरे युग से बाहर निकलकर। दोस्तों, मेरी दिल्ली मेरी शान डार्क रूप से बाहर आया है, अंधेरी दुनिया से बाहर आया है। सत्यगम शाह किस प्रकार सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, किस प्रकार की उनकी कलाएं जानेंगे। सत्यगम शाह के नज़रिए से, उनकी भावना से और उनके द्वारा उकेरे गए कैनवस पर अपने भावों से आप देख पा रहे हैं। एक न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ पेंटिंग दी गई है और की गई है। साहब बताइए क्या है इसमें एक कोलाज एक मीडियम है, बहुत फ्लेक्सिबल मीडियम है कोलाज, जो मेरा प्रैक्टिस रहा है पिछले 20 सालों से। इसमें मैं मिक्स मीडियम यूज़ करता हूँ, न्यूज़पेपर के ऊपर पेंट करता हूँ और उनको मैं इतना फ्लेक्सिबल रखता हूँ ताकि मैं उनको शेप को बदल सकूँ, उनका मूड थोड़ा कैप्चर कर सकूँ। मतलब इनका मानना है कि उस न्यूज का भी मूड चेंज किया जा सके, नई तरीके से आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। कुछ मुझे लगता है ऐसा मानना है। आगे चलते हुए बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कैनवस पे उकेरा गया कुछ एक भाव है, क्या कहेंगे सर इन भावों के बारे में? ये एब्स्ट्रैक्शन है नेचर का। आप एक तरह से इनको कह सकते हैं कि जैसे ये होली को शायद दर्शाता है। यस सर। है ना, ये एक पर्व की तरह है जिसमें कलर्स बहुत लूजली मैंने यूज़ किया और इसको मैं काफ़ी इस पर काफ़ी मैं काम करता हूँ, काफ़ी टाइम तक काम करता हूँ। इसमें लेयर्स आफ्टर लेयर्स चढ़ते हैं, कभी निकलते भी हैं, कभी उनको मैं चढ़ाता हूँ, कभी निकालता हूँ और मोर और लेस कॉम्पोजिशन। यानी कि मुझे लगता है कि आप जीवन के जिस तरह जीवन ऊपर नीचे होता है, सुख दुख भाव हमारे ऊपर नीचे होते हैं, इस तरह के कुछ रंग हमारे जीवन के जो रंग हैं आपने कैनवस पे उकेरने की कोशिश की गई है। अब हम बात कर लेते हैं जब आदमी एकांत चाहता है, जहाँ प्रकृति होती है, मुझे कहीं लगता है कि पहाड़ भी है, इसमें कहीं दूर से कहीं झरना दिखाई देता है, रात का सीन है और इस तरीके से इनकी पेंटिंग जो है वो अपने भाव अपनी प्रकृति खुद समझाती है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं लैंडस्केप है जो कभी कभी लैंडस्केप बहुत सुंदर भी होता है और लैंडस्केप कभी भावुक भी होता है। लैंडस्केप जो हम देखते हैं, लैंडस्केप जो समझते हैं, कभी वो पॉलिटिकल लैंडस्केप भी होता है, कभी वो नेचुरल लैंडस्केप भी होता है। yes, तो ये एक तरह से मर्जर है, पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे जो नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर लेयर्ड किया। क्या बात है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बीकानेर हाउस में। बीकानेर हाउस एक भी कह सकते हैं बीकानेर रियासत की एक पहचान है। शुरू से ही समृद्ध शक्तिशाली और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझाने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे? ये एक चारकोल ड्राइंग है, जो एक छोटा सा ड्राइंग था जिसको मैंने एक स्कैन किया है रेजोल्यूशन पे और उसको ब्लॉक किया। तो एक तरह से मैंने इसको वॉलपेपर की तरह यूज़ किया। तो इस रूम का जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्क है उसको मैंने एक तरह से दर्शाया है, उसको एक दिशा दी है। मतलब ये एक पेंटिंग है जो बहुत पुराना है बट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी था और उससे फिर कैसे बाकी काम जुड़े हुए है ना। एक तरह से जितने भी बर्बरता और जितने भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, द्वेष है, भाव, ऐसी चीज़ें समाज को तोड़ने की जो बातें हैं उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। अब जानते हैं ये सर क्या है, कुछ समझना चाहेंगे? ये स्टिल लाइफ है, ये सूर्यमुखी फूल है। अच्छा, जिसका मैंने एक तरह से फिगरेटिव एस्पेक्ट, एक सूर्यमुखी फूल जो एक फिगर के तरह भी हो सकता है, छोटा सा फूल बट एक छोटा सा सूर्यमुखी फूल कैसे जब अपना जीवन शुरू होता है कैसे ढलता है, उसको मैंने कैप्चर किया। जी क्या कहेंगे
अभिव्यक्ति के बारे में, इसे मैं अभिव्यक्ति ही नाम दे सकता हूँ। पेंटिंग कहना शायद मेरे इसे छोटा हो जाती है अगर पेंटिंग। ये कुछ इंस्पिरेशन था, कुछ पुराने जो विख्यात पेंटर्स हैं, पिकासो, जब उनके पेंटिंग्स मैंने देखे न्यूयॉर्क में, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। तो मैंने जब अपना करियर एक तरफ किया, तो मैं सोचा कि मैं एक बड़े स्केल पे पेंटिंग भी करूँगा उसी स्केल पे। तो उस स्केल में मैंने कैसे जितने भी मास्क होते हैं, मुखौटे होते हैं, इसमें देखेंगे बहुत सारे मुखौटे हैं। एक मुखौटा है, एक मुखौटा है, इससे थोड़ा फिगरेटिव है, ये सब छिपा हुआ है मुखौटा। लाल हमारा जो कलर है वो मैंने ट्राई किया है, कैसे लाल एक तरह से खूबसूरत कलर भी होता है, हाँ। उसके अंदर वॉयलेंस भी होता है, Yes. उसके अंदर सुंदरता भी होती है, उसके अंदर पवित्रता भी होती है, Yes. उसके अंदर जो नेचुरल जो फूल वाला क्या बोलते हैं प्रेम भी होता है। तो लाल कलर का जो सिंबोलिज्म है हमारे कल्चर में वो बहुत विराट रूप है। हाँ, बहुत विराट है। कैसे लाल कलर को हम उपयोग करते हैं अपने कल्चर में, और थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे डिफरेंट कल्चर्स यूज करते हैं। कलर जो लाल है, तो मेरे बहुत सारे पेंटिंग्स में आपको अक्सर दिखाई दे रहा है। जी, इस ग्रुप ऑफ वर्क में आपको लाल दिखेगा। ये एक और लाल कलर है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ अलग भाव दे रहा है। हाँ, ये अलग भाव है, ये थोड़ा सा भाव है जो एक तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं आजकल, उसके तो ऊपर। यानी कि मैंने ठीक समझा जी कि मानवता के ऊपर जो आज एक कलंक लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो हमारा भगवा या सिंदूरी नहीं है, ये खून है जो आज मानवता के ऊपर एक ये कह सकते हैं आज हमारे चेहरे में खून सवार हो गया, कुछ ऐसा है, उसको आपने दर्शाने की कोशिश की। ठीक है, एक लास्ट में हम ये बात कर लेते हाँ, हैं। ये बहुत फेस्टिव है। एक फेस्टिव जो हमारा इलेक्शन का कैंपेन होता है ना क्या बात है। तो इलेक्शन कैंपेन में हमारा वो एक होता है, एक एनर्जी होता है। Yes, sir. वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। इसमें बहुत सारे सिम्बोलिज्म थे जिनको मैंने धीरे धीरे, जितने भी पार्टियाँ हैं हमारे कंट्री में, करीब 150 से ज़्यादा पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज तो और भी हैं, है ना। तो मैं एक पेंटिंग बनाना चाहता था जो इलेक्शन का जो माहौल होता है ना, क्या बात जो है। एक तरह से पर्व होता है जी इलेक्शन का, वो मैंने सोचा इसमें देखेंगे झंडे हैं बहुत तरह के, मार्क्सिज्म के हैं, आपके है ना, कई कई पार्टियाँ हैं जो मैंने डिजॉल्व कर दिए, पर शुरुआत कैसे हुई थी। भारतीय राजनीति, भारतीय ऊर्जा और भारतीय जनता के भाव दर्शाने की कोशिश की गई है सत्यम कुमार शाह जी द्वारा। मैं गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली मेरी शाम की टीम के साथ, अब्दुल कलाम और रीमा सक्सेना के साथ।